हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश आपका मैथ्स विज्ञान गुरुकुल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैक्सिमम जीरोस 2 होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें इसके रिलेशंस भी 2 वेरीफाई करने होंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। नाउ इसके मैक्सिमम जीरोस 2 होते हैं। लेट फर्स्ट इज अल्फा एंड अनदर भी बीटा। इस सिंबल का नाम है अल्फा और इस सिंबल का नाम है बीटा। अल्फा एंड बीटा, ये हमने इस इक्वेशन के जीरोस माने। नाउ जो हमें रिलेशंस वेरीफाई करने होंगे वो होंगे, फर्स्ट इज सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इक्वल होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस मतलब सम करना है जीरोस का। जीरोस क्या है हमारे? अल्फा एक प्लस बीटा। सम कर दिया हमने अल्फा प्लस बीटा, ये दो ही तो हमने जीरोस माने थे, अल्फा और बीटा। इनका हमने सम कर दिया। नाउ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी। बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। अल्फा प्लस बीटा है हमारा माइनस बी बाय ए। ये हमारा पहला रिलेशन है जो हमें वेरीफाई करना होगा फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ दूसरा क्या होगा? दूसरा रिलेशन होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो इक्वल होगा हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या थे हमारे? अल्फा एंड बीटा। इनके प्रोडक्ट करो यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है हमारा सी। सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, सी बाय ए। तो हमारा दूसरा रिलेशन आ गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। तो ये दो रिलेशन होंगे जो हमें वेरीफाई करने होंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। नाउ ये हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं और उसके बाद इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप
वेरीफाई करना है। अच्छा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस निकालने के हमारे पास तरीका है, वो है स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। वो कैसे यूज होता है देखते हैं। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म को यूज करने के लिए हमें कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। कांस्टेंट टर्म क्या है 3, कांस्टेंट टर्म इज 3। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये आएगा 18, ये आया हमारे पास 18। अब हमें 18 को फैक्टर्स करने हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 से ये 1, तो ये हमारे पास 18 के फैक्टर्स आए 2 3 3। अब इनको हमें कुछ इस तरह अरेंज करना होगा कि इनका प्लस माइनस करें तो -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए। अच्छा, 3 3 जा 9, 9 2, यानी -9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आएगा। नाउ अच्छा, अगर 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। नाउ इसे ब्रेक डाउन करेंगे हम। 6x² माइनस 7x को लिखेंगे 9x माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। दो दो के फैक्टर्स बनाओ, दो दो के पेयर बनाओ। नाउ अब इसमें से कॉमन लो, जितना कॉमन आ सके। तो हमने कॉमन लिया, इसमें से कॉमन आएगा 3x, इसमें से कॉमन आया 3x, तो 3x हमने कॉमन लिया इसमें से, फिर ये बचेगा 3 2 जा 6, 2x माइनस के 3। नाउ अब इसमें से कुछ कॉमन है नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसका वर्ग प्लस 1 मान लेते हैं हम। ये 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, अब दो में से एक को लिख लो 2x माइनस 3। अब क्या बचा, ये 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब हम इस एक को एक बार 0 रखेंगे, इसको भी अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इसे 0 के इक्वल पुट करो, 2x माइनस 3 इक्वल 0, 3x प्लस 1 इक्वल 0। ये आएगा हमारा इधर माइनस का उधर प्लस का, 2x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 3/2। ये होगा 3x, ये प्लस 1 है उधर जाके -1, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड। तो हमारे पास दो जीरोस आए, वो क्या है, फर्स्ट इज x इक्वल्स टू 3/2 और दूसरा क्या है -1/3। तो दो हमारे पास जीरोस आ गए। पहला क्या है 3/2 और एक को मान लेंगे बीटा, वो क्या है -1/3। ना तो हम पहला रिलेशन वेरीफाई करेंगे। पहला होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, वो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल माइनस बी की वैल्यू -7 अपॉन ए की वैल्यू 6। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। 2 से इसे डिवाइड करो 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 3 या 9 प्लस 3 से इसमें करेंगे तो 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई -1 में तो -2 माइनस प्लस 7/6। ये 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6 इक्वल्स टू 7/6। तो LHS किसके इक्वल आ गई, RHS के। तो पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ अब हम सेकंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3। सी -3, ए 6। 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये माइनस के 1/2 इक्वल आ जाएगा माइनस के 1/2। LHS इक्वल RHS, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह हमने रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स को वेरीफाई किया। अब हम एग्जांपल सेकंड सॉल्व करेंगे। वो किस तरह करते हैं देखिए। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x। 4x कॉमन है दोनों में, क्या बचेगा यहाँ x + 2। एक बार 4x को 0 के इक्वल पुट करो और एक बार x + 2 को 0 के इक्वल पुट करो। तो 4x को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमारा आएगा x = 0। x = 0 आया। अच्छा, एक बार अगर हम x + 2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो आएगा हमारा x = -2। तो दो जीरोस आए हमारे, एक x = 0, एक x = -2। नाउ अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। जीरोस हमारे आ गए, एक 0 आया और एक -2। तो इसमें दो जीरोस आए हमारे, इसको अल्फा मान लेंगे हम, अल्फा = 0 और बीटा को मान लेंगे -2। अब हम पहला रिलेशनशिप अपना वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन क्या है हमारा, सम ऑफ जीरोस। ये किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। अल्फा की वैल्यू क्या है 0 प्लस बीटा की -2 माइनस बी की वैल्यू क्या है 8, ए की वैल्यू 4, 2 जा 8, ये हो जाएगा -2 इक्वल -2। तो LHS हमारे इक्वल आ गया RHS के। ये पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ अब हम सेकंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे, वो होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 0 इंटू बीटा की क्या है -2। सी क्या है हमारा, उसमें नहीं है सी, तो इसलिए सी नहीं है तो 0 मानेंगे, अपॉन ए क्या है हमारा 4, 0 मल्टीप्लाई -2 0, 0 में डिवाइड दे रहे हैं 4 से तो 0। LHS इक्वल RHS, हेंस वेरीफाइड। नाउ अब हम एक और एग्जांपल से सॉल्व करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टी स्क्वायर -15 इक्वल्स 0 है, इसमें मिडिल टर्म नहीं है, यानी एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसे हम ऐसे करेंगे टी स्क्वायर -15 को उधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस का 15। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर, तो टी स्क्वायर अंडर रूट 15, तो इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू आएगी ±15। रूट के बाहर जो रूट में जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे हम प्लस माइनस लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया t इक्वल्स टू √15 और t इक्वल्स टू -√15, तो अल्फा की वैल्यू मान लेंगे हम √15 और बीटा की मान लेंगे -√15। अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। पहला है हमारा सम ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा b अपॉन a। अल्फा क्या है √15 प्लस बीटा क्या है -√15 माइनस b की वैल्यू क्या है उसमें 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट नहीं है उसमें। a की वैल्यू 1, यानी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 मानते हैं हम।
प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कैंसिल, 0 इक्वल 0, LHS इक्वल RHS। नाउ अब हम सेकंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म मीन्स सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए। नाउ अल्फा क्या है हमारा, रूट 15 इंटू बीटा क्या है हमारा, माइनस, बीटा क्या है हमारा माइनस रूट 15, सी की वैल्यू क्या है हमारी -15, ए की वैल्यू 1, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 होगा हमारा माइनस के 15, क्योंकि रूट 15 इंटू रूट 15 करेंगे 15, ये माइनस इधर -15, तो LHS इक्वल आ गया RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमने सॉल्व किया, नोट डाउन करो। अभी हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। अब हम फॉर क्यूबिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। जैसा कि क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम जीरोस 3 होते हैं, तो इसी तरह इसके रिलेशन हमें कितने वेरीफाई करने होंगे, 3। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 मैक्सिमम जीरोस होते हैं, तो हमने 2 रिलेशन वेरीफाई किए थे। क्यूबिक इक्वेशन के 3 होते हैं मैक्सिमम जीरोस, तो हमें 3 रिलेशनशिप वेरीफाई करने होंगे। वो कौन कौन से हैं देखिए। अच्छा, 3 इसके जीरोस होंगे, तो वो हमने मान लिया, लेट फर्स्ट इज अल्फा, फर्स्ट इज अल्फा, नेक्स्ट इज बीटा, एंड लास्ट वन इज गामा। इस सिंबल को अल्फा बोलते हैं, इसे बीटा और इसको गामा। पहला रिलेशन होगा हमारा सम ऑफ जीरोस, वो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इट मीन सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के। नाउ सेकंड रिलेशन, सेकंड रिलेशन होगा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
टेकन टू एट अ टाइम, वो इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन एट टू एट अ टाइम, इसका समझाता हूं मैं आपको। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब देखिए इसका मतलब क्या है, सम ऑफ, किसका सम करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम करना है, लेकिन टेकन टू एट अ टाइम, दो जीरोस एक बार में लिए गए हों, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए और उनका सम कर दो। तो दो दो जीरोस हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और इनका सम। ये हमारा सेकंड रिलेशन हो गया। एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो इक्वल होगा हमारा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होगा माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, डी, माइनस डी अपॉन ए। नोट डाउन करो इसे। अब हम सीआरटी एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो क्यूबिक इक्वेशंस के रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के बेस पे है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है और इसके साथ ही हमें कुछ जीरोस दिए हुए हैं, ये हमें दिए हुए नंबर्स, तो ये हमें नंबर्स गिवन है, हमें बताना है कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं है। अगर इसके जीरोस हैं तो वेरीफाई करिए, अगर नहीं है तो बताइए। अगर इसके जीरोस हैं देन हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट सॉल्व करेंगे। पहले हम चेक करते हैं इसके जीरोस हैं या नहीं है। और आपकी क्लास 10th में क्यूबिक इक्वेशंस के जीरोस निकालने नहीं पड़ते, आपको दिए होंगे ना। पहले करते हैं हम 2 को चेक। पुट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पुट किया हमने, इस इक्वल में 2 पुट करते हैं हम 2, x किए गए 2 पुट किया हमने, 2 का x क्यूब है तो 2 का भी क्यूब पुट करेंगे, माइनस 4 इंटू x की है 2, x का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, प्लस 5 इंटू एक्स की है 2, ये माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस 5 इंटू 10 2, 5 इंटू 2 10, माइनस 2। 8 माइनस 4 हो जा 16, प्लस 10 माइनस 2, 10 and 8 18, माइनस 16 और माइनस 2 18, 0। हमारा अंक क्या निकल गया है 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 2 है इसका जीरोस है। अब और चेक करते हैं हम, इक्वेशन लिख लेते हैं अभी, एक्स क्यूब
माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल 0। अब पुट करेंगे हम 1, पुट x इक्वल्स टू 1, x क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 5 की इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 2। 1 का क्यूब क्या आएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5 माइनस 2। 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। 1 and 5 6 माइनस 2 एंड माइनस 6, ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 भी इसका 0 है। अच्छा, ये 1 0 है तो ये 1 भी 0 होगा। इसको हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम है 1 और 1, तो ये भी इसके 0 होंगे। तो हमें ये पता चल गया 2 1 1 इसके 0 हैं। अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। अभी हमने देखा इस इक्वेशन के ये 0s थे, हमने वेरीफाई किए। अब हम इसका रिलेशनशिप बिटवीन 0s एंड देयर कोएफिशिएंट वेरीफाई करेंगे। नाउ पहला रिलेशन होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, वो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। टू को मान लेंगे हम अल्फा, 1 को मान लेंगे बीटा और इस 1 को मान लेंगे गामा। तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास हो गए। अल्फा पुट करो 2, बीटा 1, गामा 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1, क्योंकि एक्स क्यूब का कुछ नहीं है तो इसलिए 1 मानेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस और माइनस 4 यानी 4। LHS आ गया RHS के इक्वल। पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ अब हम सेकंड करते हैं, वो क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros taken two at a time, वो इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम किसके इक्वल होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होगा सी अपॉन ए की। अल्फा की वैल्यू क्या है 2 इंटू बीटा की 1 प्लस बीटा की 1 है, गामा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 2, ये इक्वल होगा सी क्या है 5, ए क्या है 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 एंड 2 5, 5 इक्वल हो जाएगा 5 की। LHS इक्वल हो गया RHS की। नाउ
अब हमारा थर्ड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, वो इक्वल होगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कांस्टेंट टर्म माइनस डी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू 1 माइनस डी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1, 2 1 या 2 2, माइनस माइनस प्लस इसलिए 2। तो इससे क्या हो गया LHS इक्वल हो गया RHS के, हेंस वेरीफाइड। नोट डाउन कर लो।